नमस्कार। आप सबका एक बार मेरे फिर फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और आज आपसे वादा किया था कि 10 बजे मैं लाइव आऊँगा। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है दोस्तों, और ज़िंदगी जिंदाबाद होती है। हम सब लोग आज स्वस्थ हैं। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। नमस्कार मित्रों, फेसबुक के इस लाइव सेशन में आप लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी बातें करनी है स्वास्थ्य से जुड़ी। सबसे मुख्य टॉपिक होगा आज का कि घुटनों में दर्द जिस किसी को चलते समय होता है, उनको चलते समय घुटनों में दर्द ना हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एक बार लाइक का बटन दबाएं, जिससे मुझे मालूम चले कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम इस लाइव सेशन के दौरान घुटनों के दर्द पर आज खास तौर पर बात करेंगे। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर में सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग समृद्ध होंगे, और सबके घर उम्मीद करता हूं कि माँ होगी। किसी ने कहा है कि माँ तो आखिर माँ होती है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ कहाँ होती है। आपके घर, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आप खुद सब स्वस्थ होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज का दिन भी बहुत खूबसूरत निकला होगा। जेपी जनागल जी मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको। मैं सभी जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप लाइक का कमेंट ज़रूर करें। यस, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो आप यस लिखें, और आपके सुझाव, आपके प्रश्न निश्चित तौर पर होने चाहिए, तभी इस लाइव सेशन का बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में अखबार के पन्ने मुझे याद आते हैं। सुबह सुबह चाय की चुस्कियाँ हुआ करती थी, और साथ में अखबार की शाही की वो खुशबू हम सबको महसूस होती थी। सुबह जो अखबार घर पर डालने के लिए आता था, उससे भी एक अपनापन लगता था। लेकिन आज की भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में, डिजिटल युग में, आपने देखा है कि जितनी भी खबरें हैं हमारे हाथों की अंगुलियों पर, अंगूठों पर आ गई है। सब कुछ मोबाइल पर है। वो उस अखबार को मिस करते हैं जिस अखबार में सुबह उठते ही खबर होती थी, ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी, जिसमें लिखा होता था गुमशुदा की तलाश। ये गुमशुदा की तलाश भी ऐसी खबर थी कि हर कोई समाज का व्यक्ति, हर समाज, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता था कि हम भी उसे खोजने में निकल पड़े, कैसे भी करके वो व्यक्ति हमें मिल जाए। एक अपनापन था अखबार से, एक विश्वास था अखबार के प्रति, एक सत्यता होती थी जो अखबार में लिखी होती थी। राशिफल सुबह उठते ही सब लोग पढ़ते थे, खुद की जो भी राशि हो हम पढ़ा करते थे। लेकिन आज के इस युग में, आज के इस समय में हम किस तरह से इन सब चीज़ों को बहुत दूर तक छोड़ आए हैं। संध्या जी मेरे साथ जुड़ी हैं, जेपी जनागल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे खासतौर पर घुटनों के दर्द जिन लोगों को चलने में होता है। यदि आपके घर में किसी को घुटनों का दर्द है, तो मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं, फिजियो टिप्स, जिनके माध्यम से आप घुटनों के दर्द से बच सकते हैं यदि आपको चलते समय घुटनों में दर्द होता है। दवाइयाँ अपनी जगह है। गरिमा जी, राजावत जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस कमेंट में ये बताएं कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। दीपक शर्मा जी मेरे साथ हैं,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फेसबुक लाइव के जरिए हम आज बताएंगे वो फिजियो टिप्स जिनके अंदर हम खास तौर पर बताना चाहेंगे कि घुटनों का दर्द होता है चलते समय, यदि घर में किसी को सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटनों में दर्द होता है, यदि किसी को उखड़ू बैठते हुए दर्द होता है, तो आप कौन कौन से उससे उपाय करें, उससे घुटनों में दर्द नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये दिन आपका बहुत खूबसूरत निकला होगा। आज धीरे धीरे अब दिवाली पास आ रही है, घर में दीपावली की सफाइयां हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर एक बहुत खूबसूरत दिवाली का ये त्यौहार मनाया जाएगा, पर उससे पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। सफाई करते समय हमें कोई कहीं पर हम चढ़ते हैं, कोई सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या कोई साफ सफाई के दौरान हमें कोई चोट न लगे, उसका खास तौर पर आप ध्यान रखें। घर में बच्चों का ध्यान रखें, घर में बुजुर्गों का ध्यान रखें और घर में अपने माता पिता का ध्यान रखें। घुटनों में दर्द यदि आपके घर में है किसी को, तो आप निश्चित तौर पर यस लिखें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घुटनों का दर्द में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमें निश्चित तौर पर बचना चाहिए। तो सबसे पहले ही बात यह है कि यदि आप चलते समय आपको घुटनों में दर्द होता है, कट कट की आवाजें आती है, तो आप बहुत लंबा ना चलें। अगर आप लंबा चलेंगे तो घुटनों में बहुत दर्द होगा, अत्यधिक दर्द महसूस होगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप घुटनों में, जैसे अगर आपको राइट साइड के घुटने में यदि बहुत अधिक दर्द है, तो आप कोई सहारा लेकर चलें। यदि आप कोई छड़ी या डंडा लेकर चलते हैं, तो अगर आपको राइट पैर के घुटने में दर्द महसूस होता है तो आप लेफ्ट साइड में आप छड़ी को पकड़िए, यानी कि लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, ताकि आपका बॉडी का बैलेंस बना रहे। तीसरी बात यह है कि अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आप समतल जगह पर चलें, अच्छे शूज पहने, अच्छे फुटवियर्स जिसमें अच्छा सोल हो, ऐसे फुटवियर्स आप पहने, तो आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा। यदि आपको घुटनों में दर्द, आप घूमने के लिए पार्क में जाते हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक ना चलें, थोड़ा थोड़ा वॉक करें, फिर थोड़ी देर आप बैठें और लंबी गहरी सांस लें। एक बार मैं आपसे अभी फिर कहूँगा कि आप एक बार इस कमेंट में जिंदगी जिंदाबाद लिख दें। और क्योंकि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों। यदि आपको सांस आ रही है, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि कहा भी गया है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी को जिंदाबाद बनाएं और जिंदगी के साथ हर एक पल को खुशी के साथ जिएं। तो मैं बात कर रहा था घुटनों के दर्द में चौथा पॉइंट है कि आप खास तौर पर घुटनों के दर्द में खान पीन का भी ध्यान रखें। खाना पीना भी घुटनों के दर्द में बहुत अत्यंत आवश्यक है कि आपको क्या खाना चाहिए। आप दूध पी सकते हैं, दूध के साथ आप मखाने खा सकते हैं। यदि आपको घुटनों के दर्द में बहुत अधिक स्वेलिंग है और बहुत कम समय से स्वेलिंग है, तो आप घुटनों पे आप बर्फ का सेक करें। यदि आपको घुटने का दर्द लगभग 6 महीने से अधिक हो गया है, बहुत अधिक स्वेलिंग नहीं है, तो आप उस पर गर्म सेक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको घुटनों के दर्द में सीढ़ियां चढ़ते हुए आपसे चला ही नहीं जा रहा है, तो आप निश्चित तौर पर फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह अवश्य लें और दवाइयों से कोशिश करें आप बचें। थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का व्यायाम करें। आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि घुटनों के दर्द में कौन कौन से ऐसे आप टिप्स अपना सकते हैं ताकि आपको कभी भी दर्द ना हो। कैल्शियम युक्त चीज़ें आप खाइए, प्रोटीन युक्त चीज़ें आप खाइए। शशि जिंदगी जिंदाबाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत प्रणाम। आप हमारे से जुड़े, जो लोग अभी हमारे से जुड़े हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं। मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ तो मैं बीकानेर लिखूंगा। यदि आप भी बीकानेर से हैं, कोई जैसलमेर से है या कोई इंडिया के बाहर का व्यक्ति है, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट में अवश्य लिखें कि आप कौन सी जगह से आते हैं। तो आज का ये सेशन शायद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। करण सिंह जी नाथावत हमारे से जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार इस फेसबुक लाइव पर। समय समय पर दोस्तों मैं रोज ऐसी रील्स पोस्ट करूंगा जिससे आप कैसे भी करके अपने घर को, अपने परिवार के सदस्य को स्वस्थ रख सकते हैं। एक रील के माध्यम से हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं,
ऐसा नहीं होता, लेकिन एक स्वास्थ्य का मंत्र है। एक अभियान मेरे द्वारा इन दिनों चलाया गया है, फिटनेस से लेकर फ्रेशनेस तक। फिटनेस से जीवन में फ्रेशनेस कैसे लाएं, हैप्पी लाइफ को कैसे जिएं, यही हमारा उद्देश्य है। और उम्मीद करता हूं कि मेरे फेसबुक लाइव को, मेरे रील्स को आप निश्चित तौर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की घुटनों को दर्द से बचा सकता है, किसी को दर्द मुक्त करता है। सरोज जी, हर्ष जी नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपका प्यार, आपका स्नेह, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस लाइव सेशन को लगातार लोगों के साथ शेयर करें। अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो आप यस लिखें, आपको इंतजार रहता है और मुझे भी मेरे दर्शकों का इंतजार रहता है कि वो मेरे साथ जुड़े। तो मित्रों, आज का ये दिन बहुत खूबसूरत था। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा। फूलों के साथ मौसम बयार चले, खुशी लुटाता हुआ हम सबके दिलों में प्यार चले। शुक्रगुजार हूं मैं आपका, मिलेंगे फिर, तब तक इंतजार चले दोस्तों। 6 अक्टूबर आने वाली, जिस दिन विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस है, सेरेब्रल पाल्सी के बारे में मैं 6 तारीख को एक बार पुनः लाइव आऊंगा। उसमें हम छोटे छोटे बच्चों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, समाज से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे, बच्चों की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। और हम घर में यदि आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को कैसे संभालें, उन बच्चों को कैसे प्यार दें, उन बच्चों को दादा दादी के पास बिठाकर कहानियाँ कैसे सुनाएं और हमारे बच्चों का ख्याल कैसे रखें, हमारे बच्चों को हम समय दें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। फिर से मिलूंगा 6 तारीख को। धन्यवाद।